प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी एंड उनकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ उनकी करंट एनर्जी के बारे में, तो राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस तो है, बहुत हद तक बैलेंस है, लेकिन साथ ही साथ में उनके अंदर की जो 7 चक्रा है, 7 लाइट जो है वो एक्टिवेट चल रही हैं, जिसके वजह से अभी राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन हर चीज़ से डिटैच होना शुरू कर दिए हैं। इवन उन्होंने अपने थर्ड पार्टी या कर्मा जो भी कंडीशंस सराउंडिंग में उन्होंने बना के रखी थी, या फिर जो भी 3D लाइफ में उन्होंने क्रिएट किया था, उन सभी चीज़ों से अब वो मूव ऑन कर गए हैं। मूव ऑन इन द सेंस कि वो उन चीज़ों से हट कर के एक नई डायरेक्शन, एक नए पाथ की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी में एक बड़ा ही चेंज आ चुका है। राइट नाउ एक तो एनर्जी ही ऐसी है, अंडर प्रेशर हो रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी को रिसीव करने में थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन इस समय थोड़ा सा आइसोलेशन में तो गए थे, लेकिन साथ ही साथ में मतलब काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को बैलेंस रखा है, और जिसके वजह से उनका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये तीनों चक्रा बहुत बैलेंस फील हो गए हैं या बैलेंस एनर्जी में आ गए हैं, जिसके वजह से उनकी एनर्जी एक नया टर्न ले चुकी है। तो यहाँ पे हमारी डिवाइन फैमिलिन को किस तरह से वो एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही है या कैसे फील हो रही है, तो राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन जो है पॉजिटिव एनर्जी में है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ जो बाहर की एनर्जी चल रही है, जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान भी हैं। बट इंटरनली कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर के वजूद को समझ लिया है, अंदर के बैलेंस को समझ लिया है। हाँ, ये सच है कि जैसे जैसे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं या करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि बाहर जो चल रहा है वो एक नॉर्मल वे है या एक नॉर्मल ड्रामा है, जो सिर्फ कुछ ही पल का है और फिर ख़त्म हो जाता है। मैं अपने साफ शब्दों में कहूँ तो उनको ना बातों को खींचा नहीं जा रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई बहस होती है आप दोनों के बीच में, या किसी के भी बीच में उनकी कोई बहस हो रही है, तो वो बहस उसी समय तक है, उस बात को वो खींच नहीं रहे हैं, उस बात को लेकर के वो फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि डिवाइन मैस्कुलिन की ओवर थिंकिंग इतनी नहीं है, जिसकी वजह से उनको क्लियरिटी समझ में आ रही है, क्लियर पाथ उनको समझ में दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ में इस समय डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इतनी क्रिएटिविटी में है ना, कि वो नया नया क्रिएटिव करने के लिए रेडी हो गए हैं, अपनी एनर्जीज़ को उस जगह लगा रहे हैं जहां उनको लगानी चाहिए थी। यानी कि अब तक जो वर्क कर रहे थे, हमारी फैमिलिन कर रही थी हर चीज़ को लेकर के, लेकिन जैसे ही फैमिलिन का एक टर्न पॉइंट आया है, कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए स्पेस ले चुकी है। वहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपनी क्रिएटिव साइड को डेवलप करते हुए अपनी एनर्जीज़ को एक नए लेवल पे लाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ डिवाइन फैमिलिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को लेकर के, तो बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, ये सच है कि यहाँ पे थोड़ी सी ना आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक होने का मतलब है कि जैसे मान लो फैमिलिन बोल रही है ए, तो डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं बी, यानी कि आप दोनों के जो बात करने का जो कम्युनिकेशन है वो एक मतलब एक रिदम में नहीं हो पा रहा है, या एक अच्छे से कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। हर कोई एक दूसरे की शब्दों को, एक दूसरे की वॉइस को लेकर के, एक दूसरे के टोन को लेकर के आप कुछ डिफरेंट मीनिंग निकाल रहे हैं, डिफरेंट ही कुछ सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके ईगो में है और टेंशन में है, या फिर फ्रस्ट्रेट आपको कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप अपने अंदर की उस चीज़ को समझें, जिसको लेकर के आप बार बार एक ही चीज़ रिपीटेड कर रहे हैं। आपको डिवाइन मैस्कुलिन सिखा रहे हैं, या डिवाइन मैस्कुलिन खुद भी सीख रहे हैं आपसे
जुड़ के एंड आपकी एनर्जीज़ के साथ में थोड़ा सा जो आर्ग्यूमेंट्स जो हुआ उसको लेकर के कि फ्रीडम एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप दोनों इस चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे डिवाइन फैमिलिन की लाइफ में अभी ये चीज़ें आई हैं तो उन्होंने अपना स्पेस लिया, उनको समझ में आया कि राइट नाउ मुझे अपनी स्पेस की ज़रूरत है, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए ताकि मैं अपने आप को रियलाइज़ कर सकूं एंड अपनी गलतियों को समझ के उनको ठीक कर सकूं। तो उसी तरह डिवाइन मैस्कुलिन भी आपसे यही चाहते हैं कि आप भी उनको उनका पर्सनल स्पेस दें, उनको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो अपनी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ें। तो यहाँ पे दोनों जगह पे यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे को एनर्जी दिखा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इस बीच में थोड़ा सा एक दूसरे को आप ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिगर इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी इंटरनली जो चीज़ें आपकी ख़राब रही पिछले काफ़ी समय से वो ठीक हो पाएँ एंड जो ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को क्रिएट करने में जो ब्लॉकेजेस बनते हैं उनको आप एक लेवल पे या अपने पर्सनल लेवल पे इनको हील कर पाएँ। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन आपके कुछ इश्यूज़ को दिखाएंगे, कुछ चीज़ों को सरफेस लेवल पे लेके आएंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यार ये मेरा पार्टनर नहीं है या फिर मतलब कुछ भी आप सोच सकते हैं उसको लेकर के। तो लेकिन ऐसा भ्रमित नहीं होना है, टेंशन में नहीं जाना है। और एक बात कहना चाहूँगी, जैसे लूनर इक्लिप्स निकला है 15 दिन ये थोड़े से रहेंगे, एनर्जी बहुत हाई भी रहेगी, बहुत इंटेंस एनर्जी रहेगी। साथ में 8 अप्रैल को एक सोलर इक्लिप्स भी है जिसमें भी एनर्जी थोड़ी इंटेंस रहेगी। लेकिन इतना मुझे अपडेट नहीं मिला है सोलर इक्लिप्स का, लेकिन जो भी मिलेगा मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट करूँगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन यानी इनर मून और सन की एनर्जी बहुत अप्स एंड डाउन में रहेगी। तो फ़िलहाल तो अभी आप इमोशनली बहुत उसमें रहेंगे क्योंकि राइट नाउ लूनर इक्लिप्स निकला है। तो इमोशनली आप डिप्रेशन या आप हो सकता है आइसोलेशन वाला फीलिंग आप फील कर सकें। तो इन सब से बचना है। लेकिन एक बात यहाँ पे पॉजिटिव है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस समय आइसोलेशन में नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे पूरी तरीके से एक्शन के मूड पे हैं, पूरी तरीके से कुछ क्रिएट करने के मूड में है, कुछ नया डेवलप करने के मूड में है। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी एनर्जी उनकी जाती है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस पे भरोसा किया या जो थर्ड पार्टी थी या फिर कार्मिक पैटर्न था, तो वहाँ पे जो उन्होंने एनर्जीज लगाई, जिस पे भरोसा किया, तो वहाँ से उनको हर्ट मिला एंड वहाँ से उनको एक सबक मिला, एक लर्न मिला। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा समझते हैं एंड डीप थिंकिंग में जाते हैं। तो कभी कभी हल्का फुल्का मायूस होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीख चुके हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन के 7 चक्रास अलाइनमेंट में चल रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी एक नई बिगनिंग को क्रिएट कर रही है, एक नई शुरुआत को शुरू कर रही है। और ये शुरुआत आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव लेके आएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि राइट नाउ आपके बीच में थोड़ी सी रह सकती हैं चीज़ें ख़राब, लेकिन इस चीज़ को लेकर के टेंशन में नहीं जाना है क्योंकि ये समय जो है एनर्जीज़ का है। तो एनर्जीज़ कुछ है हमारी सबके साथ में क्रिएट हो रही है। तो कभी कभी आपका मूड बहुत मतलब हैप्पी वाला फील करेगा, तो कभी बहुत सैडनेस में जा सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो जैसे मैंने कहा डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर के, तो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी प्योर ऑथोरिटी में आ रहे हैं, अपनी इम्पैथ को समझ रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, अपनी ड्यूटी को समझ रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हुई तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस अवेकनिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और एक रिपीटेड पैटर्न जो ऑलवेज उनका चल रहा था, जैसे कि एक के साथ में उन्होंने रिलेशनशिप बनाया तो फिर दूसरे के साथ चले गए, फिर तीसरे के साथ चले गए, यानी कि वो एक दुख से हटने के लिए वो दूसरे दुख में चले गए, दूसरे दुख को छोड़ने के लिए वो तीसरा दुख यूज़ किया, मतलब कोई काम ऐसा किया जिसमें फिर से उनको दुख मिला। तो उनको ये समझ में आया कि जो ये पैटर्न चल रहा है कि रियलिटी उनको समझ में ये आई कि कहीं भी किसी के भी साथ जाने से वो चीज़ हील नहीं होगी, बिकॉज वो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी इंटरनली एनर्जी को समझ रहे हैं, इंटरनली जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि पहले जो उनका फोकस था बाहर की तरफ, अब फोकस है उनका अपनी तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ, अपनी थिंकिंग की तरफ, अपनी बिहेव की तरफ एंड अपनी जो एक्टिविटी
एक्टिविटी वो कर रहे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी एनर्जी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन के मूड में है, तो जब आपसे वो बात भी करेंगे, कॉल मैसेज भी आपको करने के लिए तैयार हैं वो, और कभी भी आपके पास उनका कॉल मैसेज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ ये होगी कि डिवाइन फैमिलिन अभी रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो प्यार वाली एनर्जी मिसिंग हो गई है। आप जैसे प्यार के जोन को भूल गए हैं, आप अपने इंटरनली फीलिंग वाले जोन को भूल गए हैं और आप कुछ अलग ही जोन में चल रही हैं, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को आप हर्ट भी कर सकती हैं। या फिर कुछ ऐसा होगा, आप चाहे हर्ट ना करें, आप अपने आप से कुछ ना बोलें, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जी चल रही है, आपके ऑरा में जो एनर्जी क्रिएशन चल रहा है कन्फ्यूज़न का एंड डाउट का और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड आइसोलेशन वाला, ये एनर्जी आपके पर्सन को एक अलग ही ट्रैक दे सकती है, एक अलग ही जोन में लेके जा सकती है। तो मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके थोड़ा सा अपना पर्सनल स्पेस अगर जैसे आपने लिया है तो उसी में रहें, कम ही बात करें, कम ही सोचें उनके बारे में और कम ही चीज़ों को लेकर के हाइपर हों, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होती है तो फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत हद तक बढ़ सकती हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अवॉइड कीजिए हर चीज़ों को, बस अपना पर्सनल स्पेस में हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी इंटरनल सोल की वॉइस को फॉलो कीजिए, बिकॉज वो आपसे जुड़ना चाहती है, वो आपको कुछ गाइड करना चाहती है, तो उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो या गाइस ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई है। डिवाइन मैस्कुलिन की ये करंट एनर्जीज चल रही हैं, और वैसे मैं इमोशनली टाइप्स में कहूँ तो बहुत फ़नी एनर्जी है उनकी, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है। ज़्यादा लोड वो अपनी लाइफ में नहीं ले रहे हैं। हाँ, लोड उनकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट वो उसको डील करना सीख रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम से बाहर आया जाए, एंड प्रॉब्लम में होते हुए भी हमें कैसे अपने आप को एक फ़नी वे में रखना चाहिए, एक कंफर्ट जोन में रखना चाहिए। चाहे बाहर का कंफर्ट जोन कैसा भी हो, लेकिन इंटरनली कंफर्ट जोन जो है वो पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिलिन आपको भी सीखने की ज़रूरत है। जब आप पर्सनल स्पेस में गए हैं तो वहाँ पे हैप्पीनेस में जाइए, सेल्फ लव में आइए, क्योंकि इस समय डिवाइन फैमिलिन के अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी फील हो रही है उनकी एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो बहुत सारे सेल्फ डाउट में चली गई हैं, और जिसकी वजह से वो अपने आप को प्यार नहीं कर पा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही हैं जो कि उनको समझना चाहिए। तो आपने अपने आप को समझने के लिए जो समय लिया है उसमें प्रॉपर अपना काम कीजिए, प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है आज की चैनल मैसेज एंड आपके लिए गाइडेंस। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके बताइएगा। एंड आप सबको बहुत सारा प्यार, एंड सभी के लिए फिर से मैं प्रणाम करती हूँ। बाय बाय।